गाइस अब हमें जो प्रॉब्लम करनी है वो ये है, कैलकुलेट द लार्जेस्ट रो एज वेल एज कॉलम सम। मतलब कि ये हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है। एक है जिसमें हमें लार्जेस्ट रो कैलकुलेट करनी है, एंड सेकंड वाले में हमें लार्जेस्ट कॉलम का सम कैलकुलेट करना है। ओके, कैसे हो पाएगा ये? देखो यार, हमें करना क्या पड़ेगा इसमें, ये समझने की कोशिश करो कि हमारे पास मान लो एक एरे, एक इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हमारे पास, जिसमें वैल्यूज है 2 1 5 3 1 2 एंड 5 2 8। इस टाइप की कुछ वैल्यूज है हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका लार्जेस्ट रो सम। या लार्जेस्ट रो सम किस टाइप से कैलकुलेट होगा? लार्जेस्ट रो सम में हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हमें एक एरे लेना है, ए आर आर ऑफ, सबसे पहले हम चेक करेंगे जीरो के लिए। अब जीरो के लिए अगर हमें चेक करना है, हमें एक लूप लगा के इसके लिए बढ़ना पड़ेगा आई के लिए। ओके, जीरो एंड आई करेंगे तो इससे होगा क्या, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ 1 आई, इस टाइप से हम करेंगे इधर 1 आई। तो इसके लिए क्या होगा, 3 1 2 वाली वैल्यू ऐड होगी। एंड सिमिलरली हम करेंगे सम किसका, ए आर आर ऑफ 2 आई। ये किस चीज़ के लिए वैलिड है हमारा, ये जो है ये वैलिड है हमारा किसके लिए, रो सम के लिए। अगर हमें रो सम करना है तो हम कुछ इस टाइप से काम करेंगे। तो एक काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे लूप लगा देंगे, यहाँ पे भी लूप लगा देंगे। सो बेसिकली दो लूप हो रहा है और तो कुछ नहीं। बट हमें इसके अलग अलग वैल्यूज चाहिए। जैसे कि अगर आप ये निकालने की कोशिश करोगे तो ये आएगा हमारे पास 5 6 7 8। 8 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी आ जाएगी 3 4 5 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। एंड यहाँ पे आ जाएगी 8 5 13 14 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। मतलब कि रो के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए दैट एरे नंबर 3 जो है, या एरे नंबर 2 जो है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, एरे 2 इज द लार्जेस्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम के केस में क्या हो रहा है, कॉलम के केस में बेसिकली हम ऐसे चल रहे हैं ना। सो हमें रो से तो लेना देना ही नहीं है, हमें पूरे कॉलम को देखना है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ए आर आर ऑफ आई कोमा जीरो कर सकते हैं क्या? हाँ, ए आर ऑफ आई कोमा जीरो कर सकते हैं। बिकॉज हमें रो से मतलब ही नहीं है, हमें रो नंबर 0 1 2 के लिए लेना है। एंड ये जो आ रहा है हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे 0 आ रहा है कॉलम में। मतलब कि ये पूरा कॉलम हमारा इसमें कवर हो रहा है। ओके, ये वाला पूरा कॉलम हमारा इसमें कवर हो रहा है। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद इसका देख लो कितना आ रहा है, 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। सिमिलरली ए आर आर ऑफ आई कॉमा वन कितना आ जाएगा हमारे पास, आई कॉमा वन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या आ रहा है बताओ, ए आर आर ऑफ आई कॉमा वन, इसका सम क्या आ रहा है 2 3 4, इसका सम आ गया हमारे पास 4। एंड सिमिलरली ए आर आर ऑफ, मान लो मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है यहाँ पे आई कॉमा 2। ठीक है, इस टाइप से वैल्यूज डाल दिए। तो ये क्या है, 8 9 10 10 एंड 5 15, 15 आएगा इसका आंसर। तो इसमें भी आंसर आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। तो इस टाइप का हमें कुछ करना है। अब सबसे पहले तो हमें, क्योंकि इनपुट्स नहीं लेने, हमें डायरेक्टली एरे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से कोड लिख के रखा है। ओके, आपके लिए पहले से मैंने कोड लिख के रखा है। इसको क्रॉस कर दो, शायद पिछले वाला एग्जांपल सही हुई। सो यहाँ पे कोड लिख के रखा है। अब देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, सो दिस इज बेसिकली एरे एट इंडेक्स नंबर 0, दिस इज बेसिकली एरे एट इंडेक्स नंबर 1, एंड दिस इज बेसिकली एरे एट इंडेक्स नंबर 2। मतलब कि मैंने एक मैट्रिक्स लेकर रखी, कितने किस फॉर्म की, ये है हमारी 3 क्रॉस 4 फॉर्म की, 3 क्रॉस 4 फॉर्म की मैंने मैट्रिक्स लेकर रखी है। एंड इसमें हम रोज एंड कॉलम्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम। सो मैं एक काम करता हूँ, दो वेरिएबल्स बना देता हूँ, इंट मैक्स रो सम। अभी के लिए इसको क्या ले सकते हैं हम, अभी के लिए हम इसको जीरो ले सकते हैं। ओके, नो नो प्रॉब्लम विद दैट, 1 सेकेंड। हाँ, इसके लिए अभी के लिए हम इसको जीरो ले सकते हैं। या फिर अगर मान लो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करने हैं तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू लेते हैं। ओके, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इससे क्या होगा, इंटीजर की जो भी सबसे छोटी वैल्यू है ना, इसमें वो स्टोर हो जाएगी आके। चलो ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम कर रहे हैं इंट मैक्स कॉल सम, इसको भी इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू दे देंगे हम। सो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू हमने इसको दे दी है। ओके, अब हमें अगर रो का सम करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, क्या लिखूंगा मैं, एरे डॉट लेंथ, ए आर आर डॉट एल ई एन जी टी एच, इस टाइप से लिख दूंगा मैं। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू आई प्लस प्लस, इस टाइप से मैं करूंगा। ओके, ये तो मैंने कर दिया है। अब मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है मुझे, देखो मुझे सबसे पहले इन सब का एडिशन चाहिए, 1 5 8 6, एंड सिमिलरली 2 7 3 5, एंड देन सिमिलरली
4139, इन सबके एडिशन चाहिए मुझे। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप एक और लगा लो, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन arr.length एंड देन j प्लस प्लस। इस टाइप से मैंने एक और लूप लगा लिया है। अब आगे क्या, आगे क्या, इनकी वैल्यूज को ऐड करना है हमें। तो मैं ले सकता हूँ क्या, मैक्स रो सम इज इक्वल टू व्हाट, ए आर आर, इसमें एक काम करो, मैक्स रो सम ही डाल दो, प्लस ए आर आर ऑफ आई कॉमा जे। क्या मैं इस टाइप से कर सकता हूँ? तो ये मैक्स रो सम में क्या स्टोर कर देगा, मैक्स रो सम में ये स्टोर कर देगा आई कॉमा जे की वैल्यू। या फिर एक काम करो, एक और वेरिएबल बना लो रो सम नाम से। सो इंट रो सम इज इक्वल टू, इसमें भी डाल सकते हो मिनिमम वैल्यू को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, एंड सिमिलरली ऐसे ही बना लो कॉलम सम के लिए। तो मैंने बेसिकली रो सम अलग ले लिया, मैक्स रो सम अलग ले लिया। सिमिलरली मैंने बेसिकली कॉलम सम अलग ले लिया है एंड मैक्स कॉलम सम अलग ले लिया है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंट कॉल सम इक्वल टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ओके, डन, ये तो हमने कर लिया है। अब आगे क्या, मैक्स सम मैक्स रो सम इज इक्वल टू, एक काम करो, मैक्स रो सम को तो जीरो कर दो, इसको तो जीरो करो कम से कम, एंड इसको भी जीरो कर दो, सबको जीरो कर दो या तो, चलो ठीक है, इसको भी जीरो कर दिया मैंने। अब मैक्स रो सम में क्या हो रहा है, मैक्स रो सम में हम प्लस करें किसको, ए आर ऑफ आई कॉमा जे को। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे हम क्या कर देंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, मैथ मैक्स क्या नाम लिखा है मैंने, मैक्स रो सम इज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्स रो सम इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या रहा है हमारे पास, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स रो सम, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, रो सम। ठीक है, हमने इस टाइप से कर दिया। एक काम करो, इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पे रो सम कर दो, सो इट विल बी रो सम, एंड यहाँ पे भी चेंज कर दो, इसको इसको कर दो रो सम। ठीक है, हमने कुछ इस टाइप से करा है कि मैक्स मैक्स रो सम जो है वो मैट डॉट मैक्स ले लिया हमने, मैक्स रो सम कॉमा रो सम के। ओके, हमने ये कर दिया है। अब आगे क्या, देखो होगा क्या, इससे इससे एक बार समझा देता हूँ होगा क्या। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देना, सो सेमीकोलन की मिस्टेक है, नथिंग एल्स। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें हो ये रहा है, मान लो आपने जो फर्स्ट रो का है वो सम कैलकुलेट कर लिया, क्या होगा, रो सम इज इक्वल टू रो सम प्लस एरे ऑफ आई कोमा जे। इसने कैलकुलेट करा 1586, इसने इन सबको ऐड कर दिया, 1586 को इसने ऐड कर दिया है। सो एक काम करो, इन सबको जीरो वैल्यू ही रखो, बिकॉज हम रो सम में ही ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो इसको आप जीरो ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इसको भी जीरो रख लो, मैक्स में रख सकते हैं बट लीव इट, चलो ठीक है। इन सबको हमने जीरो लिया, तो रोसम इज इक्वल टू रोसम प्लस एरे ऑफ आई कॉमा जे, सबसे पहले ऐड होगा 1, देन उसमें ऐड हो जाएगा क्या, 15, देन उसमें ऐड होगा 8, 158 विच इज 23, sorry 1 5 and 8 which is basically 14, 14 and 6 is equals to 20, इसमें ऐड हो जाएगा 20 हमारे पास। अब मैथ रो मैक्स रो सम में क्या आ गया हमारे पास, मैक्स रो सम जो आ गया, रो सम जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 20 आ गया है। अब ये 20 का कंपैरिजन होगा जो मैक्सिमम रो का सम है उससे, जो भी बड़ा होगा वो मैक्स रो सम में आ जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमने जब मैक्स रो सम निकाल ही लिया है, हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं इसको, है ना। सो अगर मैं सिस आउट कर दूं एंड यहाँ पे मैं डाल दूं क्या, मैक्स रो सम, मैक्स रो सम इस टाइप से डाल दूं, एंड इसको अगर मैं चला के देखता हूँ तो हमारे पास मैक्सिमम रो सम आना चाहिए। देख लेते पहले है क्या मैक्सिमम रो सम। तो ये कितना आ रहा है, 8 6 14, 14 प्लस 5 19 20, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 20। सिमिलरली आगे का 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। ओके, देन उसके आगे बढ़ेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका भी आंसर 17 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 20 के इक्वल। ओके, 20 के इक्वल आंसर आना चाहिए। जल्दी से मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 34 आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें बार बार इस मैक्स और सम को जीरो भी बनाना पड़ेगा। ओके, इसको हमें जीरो भी बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रो सम को जीरो बनाना पड़ेगा, सॉरी। सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे रो सम
इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। जब भी ये अंदर वाले फॉर लूप से बाहर होगा तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा हमको बाद में। ओके, अब इसको वापस रन करके देखते हैं, आंसर 20 आना चाहिए। सो इसको मैंने रन करा, आंसर आ रहा है हमारे पास 14। अभी भी कुछ एरर है यार, देखो रो सम में ये ऐड कर रहा है। रो सम हमने क्या लिया है, रो सम हमने लिया है 0 6 8 6 14, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 20। हाँ 20 आना चाहिए हमारे पास आंसर। सो कहाँ दिक्कत आ रही है एक बार जल्दी से मुझे देख लेने दो कि दिक्कत कहाँ है। अगर हम नीचे जाए इसके, हम हम कर रहे हैं रोसम इज इक्वल टू रोसम प्लस एरे ऑफ आई कॉमा जे। एरे ऑफ आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे एरे ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। हमें कॉलम्स लेने हैं तो ये इसने लास्ट कॉलम कंसीडर नहीं करा है। अब अगर इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ गया 20, ठीक है। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ए आर आर ऑफ जीरो। जब हम 2D एरे के साथ खेलते हैं तो कॉलम्स के लिए हमें ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ लिखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ ए आर आर डॉट लेंथ। तो चलो, हमने रो सम का तो कर लिया है, ठीक है, हमने रो सम का तो कर लिया है। एक काम करूंगा, एक सिंपल सा बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ मैं इसको एक एरे के मैं इसको एक फंक्शन के काम फंक्शन के रूप में लेता हूँ, या फिर अभी इसको रहने दो। चलो ठीक है, फंक्शन के रूप में लेता हूँ मैं इसको। सो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रो सम ऑफ रो सम, एंड इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ए आर आर को, ठीक है। ये मैंने लिया इसका रो सम, एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया ए आर आर। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void देन रो सम। void क्यों, पब्लिक स्टैटिक में इंट आएगा ना इधर, इंट रो एंड देन सम। एंड इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एरे को, इंट ए आर आर। इस टाइप से मैंने इसको पास करा है, ओके। एंड हम यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाले, पहले तो इतना पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कट, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं, कट पेस्ट। सो मैंने इतना कट कर दिया इसको यहाँ से, एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल मैक्स रो सम कर तो सकते हैं, बट एक काम करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो मैक्स रो सम को। मैक्स रोसम को यहाँ पे रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, हमारा फंक्शन तैयार है। एंड यहाँ पे रोसम इसको प्रिंट करना है हमें, बिकॉज हमने ऊपर से रिटर्न करा है कुछ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सिस आउट। सिस आउट के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे रोसम को, ओके, लाइक दिस। अब शायद तक ही सही से, अभी भी शायद तक सही से रिप्लाई देगा, क्यों, बिकॉज हमने एक फंक्शन ही बना दिया रोसम को, लार्जेस्ट रोसम को। तो चलो इसको रन करके देखता हूँ, हमारा आंसर 20 आना चाहिए। एंड यस, हमारा आंसर 20 आ रहा है, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। सिमिलरली मैं अगर क्रिएट करता हूँ किसको, लार्जेस्ट कॉलम सम को। सो लार्जेस्ट कॉलम सम को मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, लार्जेस्ट पब्लिक, सॉरी पब्लिक स्टैटिक लगाई नहीं मैंने। सो पब्लिक स्टैटिक इंट लार्जेस्ट कॉल सम। एंड इसके अंदर हम पास करें क्या, एरे ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि ये जो पूरा है हमारे पास, एरे ऑफ क्या लिखा है मैंने नाम, ए आर आर, ओके, डन। ये हमने इसके अंदर पास कर दिया। एंड एज इट इज को कॉपी कर दो, ओके, फॉर कॉलम्स आल्सो इसको एज इट इज कॉपी कर दो। इंट सम इज इक्वल्स टू जीरो वगैरह सब कुछ इसको एज इट इज कॉपी कर दो, कॉपी, एंड देन इट इज पेस्टेड ओवर हियर, ओके। एंड यहाँ पे भी एक फंक्शन को कॉल कर दो, ये इसको आप कर सकते हो ऐसे कुछ, रो सम इज, या मैक्स रो सम इसे लिख दो, कंफ्यूज रहो इन दो। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्स रो सम। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, सिस आउट मैक्स कॉल सम प्लस, एंड मुझे, मैंने उसका नाम क्या लिया फंक्शन का, कॉल सम शायद तक, लार्जेस्ट कॉल सम, ठीक है। हमारे ये दो फंक्शन बन गए आराम से। अभी एरर क्या आ रहा है इसमें, दैट एक्सपेक्टेड दिस लगाया तो है, मैक्स रो सम इस, ओके, प्लस का साइन नहीं लगाया। चलो ठीक है, हो गए दोनों फंक्शन सॉल्व हमारे। अब कॉलम्स के लिए हमें क्या देखना है, देखो यार, अगर कॉलम्स की बात करें, हमें बेसिकली ये देखना होगा दैट ये जो है हमारे पास आई कॉमा जीरो आई, मतलब कि आई जो है वो सेम होना चाहिए हमारे पास। हमें इस कॉलम्स के, कॉलम के साथ मतलब है, ओके, हमें इन कॉलम्स के लिए चेक करना है।
ओके चलो देख लेते कुछ क्या होगा। मतलब कि हमारा ये वाला इंडेक्स सेम लेना चाहिए एंड ये वाला जो कॉलम वाला इंडेक्स है वो बदलना चाहिए। ओके डन। सो हो क्या रहा है इधर जल्दी से देख लेते हैं हम। सो कॉलम वाला लार्जेस्ट कॉलम से ये रहा हमारा फंक्शन एंड इसमें हम कर रहे क्या, कॉलसम, कॉलसम को पहले चेंज करो, रोसम को पहले चेंज करो कॉलसम में, एंड इधर भी कर दो इधर कॉलसम प्लस ए आर आर ऑफ क्या ऐड करना है हमें, आई कॉमा जे, आई कॉमा जे। तो ये आई कॉमा जे की जगह क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम जे बना दें एंड इसको हम आई बना दें? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। सो क्या कर सकते हैं हम इसमें, जल्दी बात, जल्दी याद करो, जल्दी देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम। गाइस इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि यार इस आई को हम कॉलम की तरह तरह अगर ट्रीट करें तो, आई को अगर हम कॉलम की तरह ट्रीट करें, सो अगर मैं यहाँ पे ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ लिख दूँ एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए आर आर डॉट लेंथ लिख रहा हूँ, मतलब कि पहले मैं कॉलम को ले रहा हूँ उसके बाद मैं रो को ले रहा हूँ। सो अगर मैं पहले कॉलम को लूंगा, पहले अगर मैं कॉलम को लूंगा तो वो कैसे आएगा, मतलब कि अगर मैं पहले कॉलम को लेता हूँ तो क्या हो रहा है हमारे पास आएगा सबसे पहले ये हमारे पास आएगा ये टू, देन आफ्टर दैट हमारे पास आएगा थ्री, एंड देन सिमिलरली इस केस में हमारे पास आएगा फाइव। तो पहले हम कॉलम को ले लें एंड देन उसके बाद हम रो को ले लें, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम, करने को तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो चलो मैंने ऐसा ही कुछ करा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जे एंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आई को। ओके, जे हमारा बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कि कॉलम हमारा बार बार चेंज हो रहा है जबकि रो जो है वो चेंज नहीं हो रही है, लाइक दिस। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चेंज करा सिंपल सा कि ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ कर दिया था एंड इसको ए आर आर डॉट लेंथ कर दिया था। ठीक है देख लेते एक बार क्या आ रहा है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, इसको रन करा मैंने तो ये हमें दे रहा है मैक्स कॉलम सम इज जीरो। वाई इज दिस, मैक्स कॉलम सम जीरो क्यों हो गया? बिकॉज हमने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं करा है, हमने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं करा है। यहाँ पे क्या आएगा, मैक्स कॉलम सम आएगा ना, मैक्स कॉल सम यहाँ पे लिख सकते हो आप एंड यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्स रो सम को भी कॉल सम कर सकते हो, मैक्स कॉल सम, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा कॉल सम। सो कॉल सम ये ले लिया मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है इसको भी हमें करना पड़ेगा कॉल सम को, कॉल सम रो सम को बेसिकली हमें चेंज करना है हर जगह कॉल सम से। सो यहाँ पे आ जाएगा मैक्स कॉल सम। ओके इस टाइप से आ जाएगा। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो हमारे पास सही आंसर आ जाना चाहिए। चलो इसको चला के देखते हैं हम। सो इसको मैंने चलाया एंड आंसर अब हमारे पास आ रहा है मैक्स कॉल सम इज जीरो। कौन सी चीज़ है ये मैक्स रो सम, इसको हमने चेंज ही नहीं करा ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। मैक्स कॉल सम कर लेना इसको। अब अगर रन करके देखें इसको तो अब देखो मैक्स कॉलम सम हमारे पास आ रहा है 20, बट क्या ये 20 हो रहा है क्या? एक बार देखो जल्दी से, 20 हो रहा है क्या? हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज़ है इन द कॉलम्स के फॉर्म में वो है कहीं यहाँ पे लिखी होगी, ये रही, 1 2 4 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 5 7 12 एंड 1, 5 7 12 13 होता है, 8 9 10 11 12 13 14 14 होता है, ठीक है, 6 5 9 6 5 एंड 9, इसका आंसर भी हमारे पास 20 आ रहा है। एक काम कर लेते हैं, किसी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हम, इस 9 को हम कर देते हैं 3। ओके, या इस 9 को हम कर देते हैं 6, 6 कर दिया मैं इसको। अब रन करके देखते हैं हम। सो अगर मैं अब रन करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है मैक्सिमम कॉलम सम इज 17 विच इज द करेक्ट आंसर एंड मैक्सिमम रोज हम तो हमारे पास 20 है ही वैसे ही। ओके, सो ये चीज़ सही से वर्क करी आई थिंक एंड समझ में आ गया होगा हमने किस टाइप से फंक्शंस बना बना के अलग अलग फंक्शंस बनाए हमने रो सम के लिए कॉलम सम के लिए एंड किस तरह से इसको कैलकुलेट करा है वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।